हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 6 चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करना है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। मतलब हमें क्या करना है, हमें एक तो फैक्टर्स निकालने हैं और वो भी कॉमन। मतलब पहले हमें ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, तो पहले हमें 20 के फैक्टर्स निकालने हैं, फिर 28 के फैक्टर्स, फिर उनमें जो सेम फैक्टर है उन्हें निकालना है। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, अगर मैं 8 लेता हूँ और मुझे 8 के फैक्टर्स निकालते हैं, 8 के फैक्टर कौन से होंगे, 1, 2, 4 एंड 8। फैक्टर्स का मतलब इन नंबरों से जो 8 है वो पूरा डिवाइड हो जाता है। मतलब जब आप 1 से 8 को डिवाइड करोगे, 2 से 8 को डिवाइड करोगे, 4 से 8 को डिवाइड करोगे और 8 से 8 को डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 0। फिर मैं दूसरा नंबर लेता हूँ 10, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 1, 2, 5 एंड 10। ये 8 के फैक्टर्स हो गए, ये 10 के फैक्टर्स हो गए। अब इन दोनों में कॉमन कौन कौन से है, एक तो 1 हो गया और एक 2 हो गया। तो 8 एंड 10 के जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, 1 एंड 2। मतलब ये दो नंबर ऐसे हैं जो इन दोनों को डिवाइड कंप्लीटली कर देते हैं। तो वैसे ही हमको इन नंबर को फाइंड करना है। आई होप आपको पता लग चुका होगा कि हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट पे। तो हमें क्या करना है, फैक्टर्स ऑफ 20। तो मैंने यहाँ पे 20 के फैक्टर्स लिख दिया है, कौन कौन से होंगे, 1, 2, 4, 5, 10, 20 और 28 के लिख दिए 1, 2, 4, 7, 14, 28। अब ये कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालें, मतलब आपको पहले फैक्टर्स कैसे निकालने हैं। तो हमने ये पिछली एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन किए थे कि हम फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अब मुझे 20 के फैक्टर्स निकालने, तो मैं कहाँ से शुरू करूँगा, 1 से। तो 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई, क्योंकि 20 आए तो 20 करूँगा। उसके बाद मैं किस जाऊँगा, 2 पे। हम किस जाएंगे, 2 पे। 2 से किसको डिवाइड करेंगे, 20 को, तो क्या आ जाएगा 10। फिर जाएंगे हम 3 पे और 3 से 20 डिवाइड नहीं होता है। फिर हम किस जाएंगे, 4 पे और 4 से हम क्या करेंगे, 20 को डिवाइड करेंगे। 4 5 जा 20, तो 5 20 आएगा। फिर 4 के बाद कहाँ जाएंगे, 5 पे। हम ऐसे कंटिन्यू जाएंगे 1, 2, फिर 3 पे जाएंगे, पर 3 से 20 डिवाइड नहीं होता है। फिर 4 पे जाएंगे, फिर 4 हुआ 5 पे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 5 ऑलरेडी आ चुका है। तो 20 के फैक्टर क्या होंगे, 1, 2, 4, 5, 10, 20। तो 1, 2, 4, 5, 10, 20। मैंने 20 के फैक्टर लिख दिए। सेम हम 28 के निकालेंगे। कैसे, 1 से शुरू करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 28, तो क्या आएगा 28। फिर किस पे जाएंगे, 2 पे। तो 2 से हम 28 को डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा 14, कैंसिल आउट, तो यहाँ देगा 14, तो आएगा 28। फिर जाएंगे 3 पे। तो फिर 3 से चेक करेंगे, 8 एंड 2 10 हुए और 10 मतलब सम करके क्या रहा है 10, और 10 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो 28 भी इसका डिवाइड नहीं होगा। ये 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है जो आपको आना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, अब 3 से नहीं होता है, फिर हम किसे जाएंगे 4 पे। फिर हम 4 से 28 को डिवाइड करेंगे, और या फिर आपका 4 का टेबल पढ़ सकते हैं आप, 4 7 जा 28। फिर 4 के बाद क्या आएगा 7, पर 7 ऑलरेडी आ चुका है। तो अब इसके ये क्या होंगे फैक्टर्स, 1, 2, 4, 7, 14, 28। 1, 2, 4, 7, 14, 28 क्या होंगे इसके फैक्टर्स। अब हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में आते हो, एक तो 1 आ रहा है, एक 2 आ रहा है और एक 4 आ रहा है। बाकी इसमें कोई सा भी सिमिलर नहीं है, तो इसको कॉमन फैक्टर क्या रहेंगे, 1, 2 एंड 4। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे। तो हमें क्या निकालना है, 15 एंड 25 के कॉमन फैक्टर्स। तो फैक्टर ऑफ 15 क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 15। तो हम ये कैसे निकालेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, 1 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे 15, तो 15 आ जाएगा। फिर 2 पे जाएंगे, 2 से 15 डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि लास्ट नंबर क्या है 5 है, जो कि ऑड है, क्योंकि ये इवन होना चाहिए, तो ये 2 से डिवाइड हो जाता है। फिर हम जाएंगे 3 पे। तो 3 से क्या करेंगे, 15 को डिवाइड करके देखेंगे, 3 5 जा 15, तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 3 5 जा 15। फिर 3 के बाद क्या जाएंगे 5 पे, तो 5 ऑलरेडी आ चुका है, तो हमारे फैक्टर करेंगे 1, 3, 5, 15। तो क्या लिखा है 1, 3, 5, 15। अब हम चेक करेंगे किसके, 25 के। तो 1 से शुरू करेंगे, 1, 25 इंटू 25। फिर 2 पे, 2 से 25 डिवाइड नहीं होता है, फिर 3 से भी नहीं होता है, फिर 4 से भी नहीं होता है। फिर 5 पे जाएंगे, तो 5 5 जा 25। अब यहाँ पे 5 आ चुका है, तो हम कहाँ जाएंगे 1, 5, 25। तो क्या इसी फैक्टर 1, 5, 25। तो हम इसको 5 को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, 1, 5, 25। अब इनमें कॉमन क्या है, एक तो 1 हो गया जो दोनों में आ रहा है, और एक 5 आ रहा है, तो इसको कॉमन फैक्टर क्या होंगे 1 एंड 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सी पार्ट पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सी पार्ट पे। तो क्या निकालना है, 35 एंड 50 के कॉमन फैक्टर। तो मैं पे 35 के लिख चुका हूँ और 50 के भी लिख चुका हूँ। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, 35 का कैसे निकालेंगे, 1 से शुरू करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 35 कितना देगा 35।
फिर 2 से चेक करेंगे तो 2 से ये डिवाइड नहीं होता है। फिर 3 से चेक करेंगे 5 एंड 3 8, ये 3 से भी नहीं होता है। फिर 4 से करेंगे तो 4 से भी ये नहीं होता है। फिर 5 से करेंगे 5 7 जा 35, फिर 5 7 पे आएंगे तो ये कितने देंगे 1 5 7 एंड 35। तो 1 5 7 एंड 35 हो गए 35 के फैक्टर। फिर हम किसे चेक करेंगे 50 के, तो कहाँ शुरू करेंगे 1 से 51 जा 50। फिर 2 पे आएंगे तो 2 से 50 डिवाइड होता है 25 जा 50। फिर 3 से नहीं होता है। फिर 4 से, तो 4 से भी नहीं होता है। फिर 5 से 5 10 जा 50। फिर 10 पे आएंगे और 10 पे हम ऑलरेडी आ चुके थे। इसमें फर्क है 1 2 5 10 25 50, 1 2 5 10 25 एंड 50। अब कॉमन फैक्टर्स, तो इनमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, एक तो 1 आ रहा है और एक 5 आ रहा है और कोई नहीं आ रहा है। तो उसके कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे 1 एंड 5। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के डी पार्ट पे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट पे। तो हमें क्या निकालना है 56 एंड 120 का क्या निकालना है फैक्टर। तो मैंने 56 के फैक्टर लिख दिए यहाँ पे और 120 के भी लिख दिए। और हम इसे कैसे फाइंड करेंगे 56 का, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से। तो 1 मल्टीप्लाई 56 क्या आएगा 56। फिर किस पे जाएंगे 2 पे। फिर 2 से 56 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 2 जा 4 1 6 8 28, तो आएगा 56। फिर कहाँ पे जाएंगे 3 पे। तो 3 पे कैसे करेंगे 6 और 5 11, और 11 3 से डिवाइड नहीं होता है, मतलब 56 भी 3 से डिवाइड नहीं होता है। फिर किस पे जाएंगे 4 पे, और 4 से 56 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 एंड 4 14 4 जा 56। फिर 4 के बाद जाएंगे 5 पे। फिर 5 के बाद 6 पे नहीं हो रहा है। फिर 7 पे 7 8 जा 56। फिर 8 अगेन आएगा, तो यानी कि 56 फैक्टर क्या है 1 2 4 7 8 14 28 56। 1 2 4 7 8 14 28 56 क्या हो गया 56 के फैक्टर। फिर हम क्या करेंगे 120 के फाइंड करेंगे। 120 हम सेम ऐसे फाइंड करेंगे 1 से शुरू करके 1 और 120। फिर 2 पे जाएंगे, फिर कितना 60। फिर 3 पे जाएंगे 40। फिर 5 पे फिर 4 पे जाएंगे 430। फिर 5 पे जाएंगे 5 2 जा और 4। फिर 6 पे जाएंगे 20। फिर ये 120, ये भी 120 ये भी 120, ये भी 120 और यहाँ पे भी 120। फिर 6 के बाद हम जाएंगे 7 पे, और 7 से डिवाइड नहीं होता है। फिर जाएंगे 8 पे, 8 1 जा 8 और 8 और 45 15, 8 15 जा 120। फिर 8 के बाद जाएंगे हम 10 पे, 10 12 तो 120। फिर हमारा 12 पे जाएंगे और 12 यहाँ पे आ चुका है हमारा। तो यहाँ पे फैक्टर क्या जाएंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। फिर 8 10 12 15 12 15 20, ये क्या होंगे सारे फैक्टर्स होंगे जो मैंने यहाँ पे लिख दिए। फिर हम इनमें कॉमन देखेंगे कि सिमिलर कौन कौन से है। तो 1 भी सिमिलर है, 2 भी सिमिलर है और 4 भी सिमिलर है और 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 28 भी नहीं, 56 भी नहीं है। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या हो गए 1 2 एंड 4। आई होप आपके क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है फाइंड कॉमन फैक्टर्स। तो हमें यहाँ पे भी कॉमन फैक्टर्स दे रखे हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उस पर आपको कितने नंबर्स दे रखे थे 2, लेकिन यहाँ पे कितने दे रखे 3। तो आपको इन तीनों में कॉमन फैक्टर निकालना है। तो प्रोसेस सेम रहेगा। पहले हम 4 के फैक्टर्स लगेंगे। 4 किससे डिवाइड होता है, तो 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं 1 2 एंड 4। 8 के कौन से होते हैं 1 2 4 एंड 8। 12 के 1 2 3 4 6 एंड 12। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स को निकाला था कैसे 1 से मल्टीप्लाई करके, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके हम जिस तरह से कर रहे थे इसे भी आप इसी तरह से खुद निकालेंगे। हम देखते हैं यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालने हैं। तो इसमें कॉमन क्या है 1 2 एंड 4। तो कौन कौन से इसमें 1 2 एंड 4 क्या है इसके कॉमन फैक्टर। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बी पार्ट पे। अब हमें क्या निकालना है 5 15 एंड 25 की। किसके 5 का 15 का एंड
25 के क्या निकालना है फैक्टर्स। तो 5 किस किस से डिवाइड होता है, 1 से एंड 5 से 15, 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा एंड 15 से 25, 1 से 5 से एंड 25 से। एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूँ किस तरह से करना है। आपको हर क्वेश्चन को अगर आपको नहीं आ रहा है निकालने तो आपको मल्टीप्लाई कर करके चेक करना है। जैसे 15 है तो मैं 1 से किसको मल्टीप्लाई करूँगा, तो 15 को, तो कितना आ जाएगा 15, फिर किस पे जाऊँगा 2 पे, फिर 2 से इसको डिवाइड कर देखूँगा तो ये 2 से डिवाइड नहीं होता है, फिर 3 से करूँगा तो 3 में 5, फिर 3 के बाद किस जाऊँगा 5 पे जाऊँगा तो ये 5 हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। तो फैक्टर करूँगा 1 3 5 15। हम सारे क्वेश्चन इस तरह से कर चुके हैं। आई होप आपको ये वाला मैथड आता होगा इसको निकालने का। तो यहाँ के इसके कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, इसमें कॉमन क्या क्या दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है तो 1 होगा, और क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है तो 5 होगा। तो 5 15 एंड 25 के जो कॉमन फैक्टर होंगे कौन से होंगे, 1 एंड 5। आई होप आपको क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। तो क्या निकालना है इसमें, कॉमन मल्टीपल्स। अब मल्टीपल्स का मतलब अगर मैं बोलता हूँ मुझे 2 के मल्टीपल्स 4 के फैक्टर निकालने हैं। अगर मैं फैक्टर की बात करता हूँ तो मतलब 4 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर देता है। लेकिन अगर मैं मल्टीपल की बात करता हूँ मतलब 4 किस किस को डिवाइड कर सकता है, 4 8 एंड 12। और यहाँ से आपको पता लग रहा है ये क्या चल रहा है, 4 का टेबल, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। यानी कि जो 4 के टेबल्स में आते हैं वो क्या होते हैं 4 के मल्टीपल्स, और जो 4 को डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं फैक्टर। होता है फैक्टर और ये होता है मल्टीपल। तो हमें क्या निकालना है, कॉमन मल्टीपल्स। यानी कि पहले मुझे 6 के जो टेबल में आते हैं वो लिखना पड़ेगा, फिर 8 के टेबल में जो आते हैं उन्हें लिखना पड़ेगा, और उनमें से देखना पड़ेगा कि फर्स्ट 3 कॉमन कौन से है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम किस तरह से करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो हमें क्या निकालना है, 6 और 8 के क्या निकालना है कॉमन मल्टीपल, वो भी कितने 3। तो मैंने क्या लिखा, मल्टीपल ऑफ 6। तो मैंने 6 के मल्टीपल लिख दिए 6 12 18, मतलब ये टेबल है। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30 एंड सो ऑन। तो ये आगे तक चलता रहेगा। और मैंने यहाँ पे 8 का टेबल लिख दिया, 8 1 8, 8 2 16, 8 2 24, 8 4 32 एंड सो ऑन। तो हमें चेक करना है इसमें कि कॉमन कौन सा है, मतलब सेम जो दोनों में आ रहा है। तो क्या आ रहा है 24 आ रहा है, मतलब एक तो 24 हो गया, लेकिन निकालने कितना है 3। और आगे मैंने पूरा टेबल लिखा नहीं, तो आपको ये पूरा टेबल लिखने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या फाइंड करना है 24, मतलब आपको जो फर्स्ट मल्टीपल है वो फाइंड कर लिया आपने 24 है, इनके पहला 24 है। उसके बाद आपको 24 को क्या लिखा है 24 तो आ गया, तो 24 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, कितना जाएगा 48। तो नेक्स्ट कौन सा जाएगा 48। फिर क्या करोगे 24 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, क्योंकि 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72। तो क्या 72। एक बार हम इसको फिर से देखते हैं। आपको क्या करना है, पहले मल्टीपल्स लिखने हैं 6 की, कहाँ तक, और 6 और 8 के, जब तक आपको कोई सेम नहीं मिल जाता। जैसे आपको फर्स्ट सेम मिल गया, जैसे 24 आपको सेम मिल गया, उसके बाद आपको पूरी लिखने की जरूरत नहीं है 20। उसके बाद आपको 24 का टेबल लिखना है। और 24 का टेबल कैसे लिखेंगे, 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72। अगर आपको 4 बोले होते तो आप फिर 24 4 जा आगे करते, जितने आपको बोले उसके बाद आपको उस कॉमन मल्टीपल को मल्टीप्लाई करते रहना पड़ेगा, ताकि आपको जितने भी कॉमन फैक्टर है उतने मल्टीपल्स है उतने मिल जाए। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। क्या निकालना है 12 एंड 18 के कॉमन मल्टीपल्स। तो पहले सबसे पहले मैंने क्या किया, मल्टीपल ऑफ 12। तो मैंने क्या करते हैं 12 का टेबल लिख दिया, 12 और 18 का 12 मैंने क्या लिखा टेबल लिखा। तो टेबल मैंने कहाँ तक लिखा, जहाँ तक मुझे कोई कॉमन नहीं मिलता। पहले मैंने 12 फिर 24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 18 का 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18। अगर आपको टेबल नहीं आता है तो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। 18 1 जा कितना आएगा 18, फिर 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कितना आएगा 36, 18 3 जा 54। तो आप इस तरह से निकाल लेंगे इसके मल्टीपल। आपको कहाँ तक लिखना है इनको, अब ये नहीं कि आप चलते जाएंगे, बस आपको लिखना है जब तक आपको कॉमन नहीं मिल जाते। जैसे मुझे 36 दोनों में कॉमन मिल गया, उसके बाद मैं यहीं पे रुक जाऊंगा। तो मुझे जो इसका पहला होगा कौन सा होगा 36, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 36 कितना है 36, फिर 2 मल्टीप्लाई 36 कितना है 72, फिर 3 मल्टीप्लाई 36 8 3 9 9 1 108।
तो पहला 36 आया, दूसरा 72 आया और तीसरा 108 आया। एक बार हम दोबारा देखते हैं। तो इन क्वेश्चन को आपको किस तरह सॉल्व करना है, आपको क्या निकालना है, मल्टीपल्स। तो आप क्या रखेंगे, पहले टेबल लिखेंगे, जैसे 12 का मैंने टेबल लिख दिया और 18 का टेबल लिख दिया। अब टेबल कहाँ तक लिखना है, जहाँ तक आपको कोई सिमिलर नहीं मिल जाता। जैसे आपको 6 और 8 में भी एक सिमिलर मिला था 24, फिर यहाँ पे और यहाँ पे क्या मिला आपको 36, उसके बाद रुक जाएंगे, उसके बाद 36 का क्या रखेंगे टेबल, कितनी बार, जितने पूछे जाएंगे। यहाँ पे 3 पूछे है तो मैंने कितनी बार कहाँ तक मल्टीप्लाई किया, 3 तक। अगर मुझे 4 पूछा जाता तो मैं 4 तक करता, 10 पूछते तो मैं 10 तक मल्टीप्लाई करता। तो यहाँ से आपको कॉमन मल्टीपल मिल जाएंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। अब हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।